हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं अपनी स्टोरी वेयर इज माय सोलमेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गाइस, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करते तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है इस स्टोरी को शेयर करने का। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं स्टोरी कैसी है मेरी। यदि अच्छी लग रही है तो ठीक है, मैं इसे शेयर करूँगी, और नहीं लग रही है तो भी आप बताइएगा कि अच्छी नहीं लग रही। मैं इसे यहीं फिनिश करके आप लोगों के लिए कोई न्यू और एक और सियानवांग की स्टोरी लेकर आऊँगी, यदि आप सुनना चाहते हैं तो। और यदि आपको सियानवांग की स्टोरी नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं, मैं अब सियानवांग की स्टोरीज़ नहीं लाऊँगी, क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं की है। एंड हाँ, मेरी फर्स्ट स्टोरी है ये, तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई हूँ इसमें, बट फिर भी यदि आपको जैसा भी लगे आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि और भी आपको सियानवांग की स्टोरी सुननी है तो आप कमेंट करके वो भी बताइएगा। मैं और भी अच्छी अच्छी सियानवांग की स्टोरीज लेकर आऊँगी। आपको जैसी सुननी है वैसी भी कमेंट करके आप मुझे से कह सकते हैं। तो चलिए हम अपनी अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी की शादी हो गई थी। मैरिज होने के बाद विंग खुद ही वांगजी को अपने साथ रूम में लेकर जा रहा था। तभी सूली ने बोला कि नहीं, ये कोई रूल नहीं होता है किंग, आप इस तरह अपने खुद ही आप ब्राइड को लेकर नहीं जा सकते। पहले ब्राइड रूम में जाती है, इसके बाद ग्रूम आता है। तो विंग ने कहा कि नियम क्या है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी ब्राइड को आज स्वयं अपने साथ उसे लेकर जाना चाहता हूँ। इसके ये कहते ही ना विंग ने हाथ बढ़ाया वांगजी की तरफ, और वांगजी ने विंग के हाथों में अपना हाथ दिया, और विंग और वांगजी वहाँ से चल दिए अपने रूम की साइड। तभी महारानी ने कुछ दासियों को इशारा किया, जो वांगजी की दासियां हैं। महारानी ने और किंग ने वांगजी को दिया है उनके काम के लिए, जो पर्सनल है वो दो हैं। वो दोनों गई वांगजी के पीछे ही तुरंत चलने लगी, और विंग की भी जो जो दासियाँ थे वो लोग भी चलने लगे विंग और वांगजी के पीछे। और उनके साथ में ही शूली भी चल रही थी, क्योंकि शूली उन दोनों को रूम तक छोड़ के आने वाली थी। तो ये लोग वहाँ चलते हैं। तो विंग को चलने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वांगजी को चलने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसकी ना काफ़ी हैवी ड्रेस थी जो उसने पहन रखी थी, ब्राइड की ड्रेस वांगजी ने। उसे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने उसके उसके फोरहेड पे उसके वेल लगी हुई थी, जिससे उसे कुछ नज़र भी नहीं आना था। और उसकी इतनी हैवी ड्रेस थी, उसने आज से पहले ऐसी ड्रेस तो पहनी नहीं, और वो ब्राइड की थी तो और भी ज़्यादा हैवी थी। बहुत सुंदर वर्क था उसमें, इतना खूबसूरत लग रहा था वांगजी। पर उसे दिक्कत भी हो रही थी उसके साथ, वो चुभ भी रही थी, वो ड्रेस थोड़ा टाइट थी, दिक्कत थी। मतलब हर तरह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी, उसे संभालने में, चलने में। और विंग को ये समझ आ रहा था। तो विंग भी ना पहले तो स्पीड से चल रहा था, फिर उसने वांगजी के कदम से कदम मिलाते हुए अपनी चाल को थोड़ा स्लो किया। इसके बाद उसने वांगजी से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, तुम्हें दिक्कत हो रही है जन। तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से कहा कि ये बहुत भारी है, अभी कितनी दूर है रूम, हमें अभी और कितना चलना पड़ेगा। तो विंग ने मुस्कुराया और कहता है कि यहाँ से अभी तो बहुत दूर है, तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा, 1 मिनट। विंग के हाथ में जो स्वॉर्ड थी उसने अपनी स्वॉर्ड वांगजी के हाथों में दिया। और इसके बाद वांगजी कहता है ये क्या, तो कहते इसे पकड़ो। विंग ने अपनी स्वॉर्ड को वांगजी को दिया, और फिर इसके बाद ना वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में तुरंत कैरी किया, और इसके बाद वो आगे चलने लगा। वांगजी थोड़ा शॉक हो गया कि ये क्या, अचानक से आपने मुझे ऐसे क्यों उठा लिया। तो विंग कहता है कि मैं अपनी प्यारी जीजी की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसे कैरी कर लिया। तो वांगजी ने विंग के ईयर के पास आते हुए, अपने वेल से ही आते हुए बोलता है धीरे से कि देख रहे हैं ना पीछे कितने सारे दासियाँ हैं हमारे, और वो हमें देख कर किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे ऊपर। प्लीज़ मुझे आप नीचे रखिए, ऐसा ऐसा मत करिए एम्पर। तो विंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूँगा, अब मैं तुम्हें इसी तरह से अपने कक्ष में लेकर चलूँगा। तो तो वांगजी कहता है नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए ना पीछे पीछे ना सूली सीजी भी हैं, वो भी हमें देख रही हैं। विंग ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपना सीधे देखते हुए
विंग वांगजी को लेकर के पहुंचा अपने कक्ष में, और उसके पीछे जितने भी मैड सर्वेंट्स आ रहे थे उन्हें कक्ष के पास पहुंचते ही विंग ने उन सभी को इशारा किया कि आप सब अब जा सकते हैं। वो लोग वहाँ से चले गए तो सूली कहती है कि मैंने ना आपके रूम में कुछ मिल्क वगैरह भी रखाया है, आप उसे पहले पिएगा और इसके बाद अपनी अपनी जो नाइट है इसे स्टार्ट करिएगा। तो विंग ने नोट किया और वांगजी को इतनी ज़्यादा शाइनेस हो रही थी, इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी कि इसके लिए भी अब हमें बताया जाएगा कि स्टार्ट करें कि ना करें, ये भी मतलब उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी ये सुन करके कि विंग ने अंदर गया। अंदर जा कर के उसने सबसे पहले वांगजी को जो वो रूम था उसके रूम के बेड में उसने जा कर के उस बेड पे उसे बिठाया, बहुत ही संभाल के आराम से वांगजी को बिठाया और फिर लौट के आ कर के उसने उस रूम का डोर लॉक किया और इसके बाद उसने रूम को देखा। वो रूम इतना खूबसूरत सजा हुआ था, पूरे रूम में बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल जल रहे थे और वहाँ पर इतनी सुंदर अरोमा कैंडल की स्मेल, इतनी बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी उस पूरे रूम में, जिससे ना विंग और वांगजी एक्साइटेड हो। इस तरीके की वहाँ पर स्मेल थी, अरोमा रोमांटिक स्मेल थी आ रही थी और वो पूरे रोजेस से उस रूम को सजाया गया था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो रूम। और उनके बेड में ना चारों तरफ से पोल लगाते हुए, एक जैसे पोल लगाते हैं और उसमें पर्दे लगे हुए थे चारों साइड से, और वो भी रेड कलर के खूबसूरत पर्दे थे, पूरे बेड को ढक रहे थे नीचे तक। और बीचों बीच उनके बेड में बहुत ही खूबसूरती से वहाँ पर रोज के पेटल्स, रोज की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी उस पूरे रूम बेड में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो बेड। उस बेड के बीच में बैठा हुआ वांगजी वो भी एक फ्लावर की तरह ही खूबसूरत लग रहा था। विंग ना ये सब देख रहा था अपने रूम को, और वांगजी अपने वेल के अंदर से ही, पीछे से ही सब कुछ देख रहा था। उसे क्लियरली कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इतना दिख रहा था कि इस रूम को ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। वांगजी ने जब उसे अब ना इरिटेशन हो रही थी कि अब इस वेल को जल्दी से हटाया जाए और वो भी इस पूरे रूम को देखना चाहता है। तो जब विंग ना उसने जो हाथ में, वांगजी ने दो शॉल लेकर रखी थी, एक उसके वेस्ट में बंधी थी और एक उसने विंग की खुद लेकर रखी थी। तो विंग आया पहले वांगजी के पास और उसने उसके हाथ से उस शॉर्ट को लिया अपनी, और जो उसके वेस्ट में वांगजी की बंधी हुई थी वांगजी की शॉर्ट, उसे भी उसने निकाला धीरे से। जब विंग का हैंड वांगजी के वेस्ट में लगाना तो वांगजी एकदम से शिवर कर उठा। तो उसने विंग की तरफ देखा और विंग के हाथ के ऊपर ही अपना हाथ टाइटली रखा। तो विंग ने हल्का सा मुस्कुराया और वो कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इस शॉट को ले रहा हूँ। और इसके बाद वांगजी एम्बैरेस हो गया और उसने तुरंत अपना हैंड हटा लिया। फिर विंग ने मुस्कुराते हुए उसके शॉट को और वांगजी के शॉट को, दोनों शॉट को बगल में ही पास में रखा एक साथ, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी वो दोनों शॉट एक साथ रखी हुई, क्योंकि शू बियान और बीचन बहुत ही सुंदर लग रही थी वहाँ रखी हुई दोनों शॉट्स। इसके बाद वांगजी ने कहा कि अब आप क्या कर रहे हैं, मेरी जो वेल है ना इसे जल्दी से हटाइए, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। तो विंग कहता है मैं अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट। तो वहाँ से विंग गया वॉशरूम जा कर के थोड़ा उसने अपने हैंड वॉश किया, अपने जो ऊपर का जो उसका हैवी इतना रोप था जो उसने पहन रखा था उसने उसे निकाला, और फिर इसके बाद वो लौट कर आया। उसने देखा कि वांगजी ना अभी उसी को ही देख रहा था और वांगजी कन्फ्यूजन से देख रहा था कि वॉशरूम क्यों गए हैं। तो वांगजी ने पूछा क्या हुआ, आप अचानक से वॉशरूम क्यों चले गए, और आपने अपना ये ऊपर का रोप क्यों निकाल दिया है, अपर रोप क्यों निकाल दिया। मैं आपको पूरा ग्रूम में सजे हुआ देखना चाहता था कि आप कैसे दिख रहे हैं। तो विंग कहता है क्या सच में तुम मुझे ऐसा देखना चाहते थे। तो वांगजी कहता हाँ, मैं देखना चाहता था कि मेरा
ग्रूम के रूप में कैसे लगते हैं। आप जब एम्परर बन के अपने उस गद्दी में, सिंहासन में जब आप बैठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि आप ग्रूम में कैसे लगेंगे। मैंने देखा तो, पर इस रोब की वजह से ना मैं ठीक से देख ही नहीं पाया। इसलिए आप प्लीज़ मेरे रोब को जल्दी से हटाइए और जो वो आपने अपर रोब पहना था, निकाल लिया है, उसे फिर से पहन लीजिए। और मैं आपको देखना चाहता हूँ अपनी आँखों से सामने कि आप कैसे लगते हैं ग्रूम की ड्रेस में। तब विंग ने कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम पहले ही बता देते। 1 मिनट। फिर वो गया, जल्दी से उसने उस रोब को फिर से पहना और अपना पूरे अच्छा गेटअप थोड़ा ठीक ठाक किया, अपने हेयर थोड़ा ठीक किए और फिर आया वांग जी के सामने बैठा और उसके वेल को बहुत ही प्यार से हटाया, वांग जी की वेल को। और जब वो वांग जी की वेल को उठाता है, उसने जब हटाया ना, तो वांग जी का फेस इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था उसके पीछे, कि विंग ने इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि उसके सिर्फ लिप्स दिख रहे थे वांग जी के पहले जो वेल पहन रखी। तो उसने इमेजिन किया था कि वांग जी कितना खूबसूरत लग रहा होगा वेल के पीछे। लेकिन अब उसने देखा तो उसकी इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वांग जी। विंग के मुंह से ना सिर्फ उसे देख करके एकदम से उसकी हार्ट बीट रुक गई और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि वाओ वाओ, तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो जान जान, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। मेरी तो हार्ट बीट जैसे रुक ही गई हो। मुझे लग रहा है कि तुम अपनी इस खूबसूरती से ही ना एक दिन मेरी जान ले लोगे। वांगी ने भी जब सामने विंग को देखा, अपनी वेल हटा कर जब उसने हटाई, तो सामने बैठे विंग को देखा तो वो भी ना देखते ही रह गया। उस पूरे रेड रोब में, ग्रूम की ड्रेस में विंग एक अलग ही लग रहा था। उसका ऑरा कितना स्ट्रांग लग रहा था, उसका अल्फा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे देख कर ही ना वो महसूस कर सकता था वांग जी। और उसे ऊपर से नीचे तक वांग जी विंग को देख रहा था, और वो भी बिना किसी शाइनेस के। उसे कोई शर्म नहीं आ रही थी विंग को इस तरह देखते हुए। अपनी बड़ी बड़ी आँखों से बहुत ही खूबसूरत से उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था विंग को। विंग की आईज़ और उसकी आई लैसेस, उसकी लिप्स और उसकी नोज और उसकी वो लिप्स के पास में वो मोल जो वांग जी को बहुत खूबसूरत लगता है। और उसने जो पूरी उस ड्रेस को पहन रखा है, उसमें कारीगरी कितनी खूबसूरत है और वो विंग के ऊपर कितना ज़्यादा जच रही है, सब कुछ देख रहा था। विंग की वो हेयर स्टाइल जो आज उसने थोड़ा सा चेंज की हुई थी विंग ने, जो कि वो भी बहुत सुंदर लग रही थी उसके ऊपर, विंग के ऊपर। उसके फोरहेड पे आते हुए वो हेयर बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ वांग जी को विंग निहार रहा था कि उसकी उसकी एक एक ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लग रही थी वांग जी के ऊपर, बहुत खूबसूरत। तो वांग जी कहता है कि मैं ही नहीं, आप भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं माई अल्फ़ा। जब वांगी ने इतनी ज़्यादा प्यार से उसे बोला माई अल्फ़ा अपनी ओमेगा वॉइस में, तो विंग की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं और वो वांगी के नज़दीक आने लगा, बिल्कुल पास। उसे देखते हुए, उसे क्लोज आते हुए बोलता है कि वांग जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है, क्या आप क्या देना चाहते हैं? कहते हैं तो विंग कहता है, एक गिफ्ट और एक प्रॉमिस मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। 1 मिनट। वो गया और इसके बाद अपनी जो विंग की शॉर्ट थी उसे लेकर आया और उसने सीधे वांग जी के अपने शॉर्ट को दोनों हाथों में रखा और वांग जी के सामने उसको अपनी शॉर्ट बढ़ाई। तो वांग जी एकदम से शॉक हो गया और देखने लगा कि ये क्या कि ये आप मुझे शॉर्ट क्यों दे रहे हैं? तो विंग कहता है कि ये मेरी शॉर्ट है। तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ ये आपकी शॉर्ट है, पर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो एक एम्परर की शान होती है और आप मुझे सौंप रहे हैं। तो विंग कहता है कि एम्परर की शान नहीं, ये मेरी एक तरीके से लाइफ है। मैं तुम्हें अपनी लाइफ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ वांग जी। आज से मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ये जो शॉर्ट है ना, तुम समझते हो, इसका मतलब तुम समझते ही होगे। तो वांग जी ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ इस शॉर्ट का मतलब। ये एक किंग की पहचान होती है, उसकी शान होती है, उसकी जान है, उसका मान होता है, और आप मेरे हाथों में अपना मान, अपनी शान रखना चाहते हैं।
तो वेंग कहता है कि हाँ, आज से तुम मेरे लिए मेरे सब कुछ हो और इसलिए मैं ये शॉट तुम्हें दे रहा हूँ। इसके भी हकदार अब तुम हो। मेरी शॉट को मेरे अलावा कोई और हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये हक दे रहा हूँ। तो वांग जी की आंखें नम हो गई। इतना प्यार उसने लाइफ में अपनी पहली बार किसी के देखा है, किसी ने उससे इतना किया है, क्योंकि बस उसके लिए तो सिर्फ उसके वो गगा थे जिन्होंने इतने बचपन से उसे पाला पोसा है। वांग जी न सिर्फ अपने ही सिर्फ गगा के साथ ही रहा है और बाहर कितनी तकलीफ़ें उसने सही हैं, और उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसे कोई इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। तो उसने उस तलवार को अपने हाथों में लिया और कहता है कि यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं इसका मान हमेशा रखूँगा और आपका सम्मान भी। इतना बोल करके वांगी ने अपनी उसको स्वॉर्ड विंग ने दी थी उसे ले करके बेड से खड़ा हुआ और फिर अपनी बीचन उठाई और उसने विंग को बहुत ही सम्मान के साथ अपनी बीचन सौंपी। कहता है कि यदि आप मुझे अपनी शॉट मुझे दे रहे हैं और अपनी लाइफ मुझे दे रहे हैं तो आज से मेरी लाइफ भी आपकी ही हुई और ये शॉट भी आपकी हुई। उसने दिया। उसने बोला कि मेरी स्वॉर्ड में इतनी ज़्यादा पावर तो नहीं है जितनी आपकी है, लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब कुछ है और इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं, इसलिए मैं ये आपको देना चाहता हूँ। विंग और वांग जी ये एक दूसरे की स्वॉर्ड ले करके अपने हाथों में, और इसके बाद वो मुस्कुराए, एक दूसरे को देख कर के मुस्कुराए और वो खुश हुए कि एंड विंग कहता है कि चलो अब ये सब तो शॉर्ट वाट हो गया, अब मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, अब मैं तुमसे कुछ और भी चाहता हूँ। तो वांग जी कहता है अब क्या चाहिए आपको मुझसे? कहता है वही जो आज इस नाइट में हमें होना चाहिए एक दूसरे का, वही चाहिए मुझे। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ जान जान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वांग जी एकदम से ब्लश कर गया। वो तो भूल ही गया था कि आज क्या है, और एकदम से ब्लश करके वो गया और अपने बेड में जाके बैठा। बोलता है कि मुझे ना ये ना रोब से निकाल लें, ये बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं और मैं इसे ना पहले चेंज कर लेता हूँ। तो विंग कहता है कि 1 मिनट में तुम्हारी हेल्प करूँ इसे चेंज करने में। तो वांग जी एकदम थोड़ा थोड़ा दूर हो गया विंग से और कहता है नहीं नहीं, मैं अपना खुद कर लूँगा, आज आपको मेरी ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल के वो विंग को इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ा जहाँ उसकी ड्रेसिंग है वहाँ खड़े होकर के ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर के अपनी जो ज्वेलरी पहन रखी थी, उसके वो हेयर एसेसरीज इतनी सारी थी, उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, जो कि उससे बिल्कुल नहीं निकल रही थी। विंग ने देखा और मुस्कुराया। कहता है ओह, तो तुम ब्लश कर रहे हो? तो वांग जी कहता है नहीं, मैं क्यों ब्लश करूँगा, मैं नहीं ब्लश कर रहा हूँ। कहता है नहीं, तुम ब्लश कर रहे हो। और उसने ऐसे बोलते हुए वांग जी के ना हैंड एकदम से शेक कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था और पूरी उसकी बॉडी में ना पूरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे, उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। ये सब सोच करके कि आज उसकी फर्स्ट नाइट है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे और कैसा बिहेव करे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस उसे जो समझ में आ रहा था बस वही कर रहा था कि कैसे भी करके थोड़ा देर ही सही मैं इन्हें इग्नोर करूं। बट विंग है तो वो कहाँ छोड़ने वाला आज वांग जी को। तो वे आया और वांग जी के पीछे आकर के उसके हैंड जो शेक कर रहे थे, जिसकी वजह से हेयर की एसेसरी जो निकाल रहा था ना, तो वो फंस गई थी उसी हेयर में और उसके हेयर खींच रहे थे वांग जी के। तो विंग कहता है 1 मिनट, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखा और उसे वहीं ड्रेसिंग के सामने ही बिठाया स्टूल पे, और उसके हेयर कहता है ये तुम्हारे ना इतने ज़्यादा सिल्की एंड शाइनी हेयर है, इन्हें तुम क्यों परेशान कर रहे हो खींच करके? मैं हूँ ना तुम्हारा लवली हस्बैंड, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसने बड़े ही प्यार से
वे वांगजी के हेयर की ऐसी सीरीज एक एक निकाली और उसके हेयर को उसने ओपन किया। उसके फोरहेड, जो उसने फोरहेड पे अपनी फोरहेड रिबन बांध कर रखा था, उससे उसके हेयर भी बंधे हुए थे, उसने उसे निकाला। जो यहाँ से खोला तो उसके साथ में पूरे हेयर भी ओपन हो गए और वो इतने सिल्की हेयर थे वांगजी के, तो पूरे हेयर उसके शोल्डर पे आकर रख गए और पूरा उसे बैक से फुल्ली हेयर ने ढक लिया वांगजी को, और उसके फोरहेड पे उसके हेयर आए जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने पीछे से ही उसके उसके हेड पे, उसके हेयर के ऊपर किस किया एक हल्का सा, और कहता है, आज मैं तुमसे शादी करके पूरा हो गया हूँ। मेरी लाइफ में जो एक खालीपन था वो आज तुमने आकर के कंप्लीट कर दिया है। आज मैं खुद को कंप्लीट महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ हमेशा रहना, मैं तुम्हारे बिना अब मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहता। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। तो वांगजी ने पलकें उठा करके मिरर्स के ज़रिए ही विंग को देखा, पीछे मुड़कर नहीं, मिरर में ही देखा, और बोलता है, उसके जो जो विंग ने पीछे से उससे हक किया हुआ था वांगजी को, तो उसी के हाथों में अपने हाथों को रखते हुए वांगजी ने कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, हर कदम पे मैं आपका साथ निभाऊँगा। इतना बोल के वांगजी और विंग दोनों ही मिरर के थ्रू ही एक दूसरे को देखने लगे। फिर विंग ने धीरे से पीछे से हैंड को किया, अपने पीछे से जो उसके हैंड थे उसने ग्रैब करके रखा था, उसने उसने वांगजी के अपर रोप्स को ओपन किया, और इसके बाद जो इतने हैवी रोप था उसको निकाला, उसकी नॉट ओपन करके उसे निकाल के अलग रखा, और वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए ले करके वो बेड में आया और बोलता है कि अब मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहता वांगजी। उसे सीधे बेड पे आकर उसने लिटाया, और जो जितनी भी कैंडल्स थी उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से, ना पावर से, पूरी कैंडल्स को एक साथ उसने बुझा दिया, जो कि वहाँ पूरी तरह से ना अब अंधेरा हो गया था। फिर उसने धीरे से जा कर के वांगजी की चीख पे एक हल्का सा किस किया। इससे वांगजी ना बिल्कुल ब्लश कर गया, और वो विंग के साइड ही टर्न हो कर के और उसे एकदम से उसने हग कर लिया और अपने फेस को विंग के चेस्ट में छुपा लिया, और बोलता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे फीवर आ गया हो। देखो ना मैं कितना ज़्यादा हॉट हो गया हूँ एम्परर। तो विंग, जैसे ही वांगजी ने फिर एम्परर कहा ना, तो विंग ने नीचे आया और वांगजी का फेस को अपनी साइड घुमाया चिन से, और उसके लिप में एक हल्का सा जा कर के सीधे बाइट किया, जिससे वांगजी को पेन हुआ। बोलता, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने मुझे बाइट क्यों किया? तो विंग कहता है, मैंने कहा ना तुम मुझे विंग कहो, तुम बार बार एम्परर क्यों कह रहे हो? और अभी तो तुम एम्परर मत बोलो ना, मैं तुम्हारा विंग हूँ, सिर्फ विंग, और तुम मेरे जान जान। आई लव यू सो मच जान जान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वांगजी ने अपने दोनों हैंड को विंग के नेक पे डाला और कहता है कि आई लव यू विंग, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ना बोल के दोनों लोगों ने एक दूसरे को किस करना स्टार्ट किया। ये पता ही नहीं चला कि पहले किसने के पहल की थी, वांगजी ने या विंग ने। दोनों लोग ना अपनी उस नाइट को बहुत ही खूबसूरती से स्पेंड करते हैं। विंग और वांगजी एक दूसरे को किस करते हुए धीरे धीरे कब कब एक दूसरे में वो खो गए, और उनका वो एवरी डे जो था वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद पूरी नाइट जो कि दोनों लोगों ने एक पल के लिए भी उन्हें नींद नहीं आई थी, और ना जाने एक के बाद एक कितने राउंड उन्होंने लिए कि उन्हें भी याद नहीं था। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ना पूरे महल में सुबह सुबह चहल पहल थी, और जितने भी सारे गेस्ट आए हुए थे वो रात को ही सभी लोग वहाँ रुके हुए थे, रात भर रुके हुए थे, क्योंकि रात को कोई नहीं गया था, कुछ ही जा पाए थे जो आसपास के क्लैन के थे, लेकिन बाकी सब अभी भी रुके हुए थे, क्योंकि आज ना एम्परर के और जो एम्परर हैं वो और एम्परर के क्योंकि आज ना एम्परर और एम्प्रेस के साथ में सभी लोग डिनर करना चाहते हैं, जिसके कारण ना सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, और महल में सारे दास दासियाँ अपने काम में लगे हुए थे, और इतना ज़्यादा लेट हो गया था, सूरज सर पे आ गया था, अभी भी एम्परर अपने रूम से बाहर नहीं आए थे अपनी एम्प्रेस के साथ, क्योंकि आज भले ही विंग ने पहले शादी की थी, लेकिन इस राज्य को एम्प्रेस नहीं मिली थी। इस राज्य को
इसीलिए आज आप विंग ने जो ये मैरिज की है, इस मैरिज के थ्रू अब सभी लोगों को पता चल गया है कि हमारी एम्प्रेस भी आई हुई है, जिसकी वजह से बाकी के क्लान भी अपनी एम्प्रेस का वेलकम करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। आज ये घोषणा भी की जाएगी कि यहाँ की एम्परर कौन है, और जो कि यहाँ की एम्परर अपने एम्प्रेस के साथ में दोनों लोग एम्परर और एम्प्रेस दोनों लोग एक साथ आज सिंहासन पे बैठने वाले हैं, जिसकी तैयारियां चल रही थी और महारानी सभी लोगों को एक के बाद एक काम बता रही थी और हर एक काम पे नज़र रखे हुई थी। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम फिर देखेंगे। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको और भी सियानवांग स्टोरी चाहिए तो प्लीज़ एक आप छोटा सा कमेंट करिएगा, ताकि मैं सेकेंड स्टोरीज भी ना सियानवांग लेकर आऊँ। और यदि अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, तो मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करके फिर मैं सियानवांग स्टोरीज़ नहीं लाऊँगी। बाय गाइस।